नमस्कार दोस्तों, अष्टावक्र गीता के दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था और हमने ये देखा था कि अष्टावक्र गीता जो है वो कहाँ से निकल के आई है, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है। हमेशा अगर आप किसी भी बुक के या किसी भी ग्रंथ के उत्पत्ति को जान लें तो उसे पढ़ने में और आपको आसानी हो जाती है, उसे पढ़ने का एक ध्येय आपको मिल जाता है। नाउ इस वीडियो से अब हम क्या करेंगे, अब हम अष्टावक्र गीता के जो सूत्र हैं उन्हें हम उनके ऊपर चर्चा हम शुरू करेंगे। तो इसमें इस गीता के अंदर चैप्टर्स नहीं है, अध्याय नहीं है, इसमें प्रसंग हैं और इसके अंदर टोटल 20 प्रसंग हैं, जिसमें कुछ शुरुआत के 2 या 3 या 4 चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसके बाद के जो प्रसंग हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं। उसमें किसी में 8 श्लोक हैं, किसी में 10 श्लोक हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो राजा जनक हैं वो बोलकर शांत हो गए हैं और वो सिर्फ अपने गुरु की बात सुन रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि ये वैराग्य, मुक्ति और ज्ञान है क्या। तो बहुत बोलना राजा जनक ने ठीक नहीं समझा है, वो बस श्रद्धा भाव से शांत होकर सुन रहे हैं अपने गुरु की बात को। तो पहला सूत्र प्रसंग 1 का, पहले प्रसंग का जो सूत्र 1 है वो कुछ इस प्रकार है। जिज्ञासु जनक को ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति के लिए अष्टावक्र का ज्ञानोपदेश, ये है पहला प्रसंग। और इसका सूत्र है जिसमें राजा जनक ही शुरुआत करते हैं इसकी, और वो कहते हैं कि राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है, तो मुझे कहिए, मुझे ये बात समझाइए। अब जब राजा यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय आपको ये सुन के भी बड़ा मज़ा आएगा या आप थोड़े अमेज भी होंगे इस चीज़ को जान के कि जब राजा जनक ये सवाल लेकर अष्टावक्र के पास गए थे तो आपको शायद आई डोंट नो आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, बट राजा जनक उस टाइम ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास थे, 60 साल के आसपास, काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी थी। लेकिन अष्टावक्र जो थे वो 15-16 साल के ही थे। अष्टावक्र तो बच्चे थे उस टाइम, लेकिन वो शरीर से बच्चे थे लेकिन ज्ञान में बहुत प्रौढ़ थे, बहुत वृद्ध थे, बहुत मैच्योर थे। और राजा जनक ने अपनी सभा में ये चीज़ देख ली थी, इसलिए वो छुपते छुपाते, कि किसी को पता न चल जाए, वो छुपते छुपाते पीछे से मिलने आए थे, क्योंकि वो उन्हें ज्ञान तो बहुत था। वो बेसिकली जिसे अष्टावक्र 4 कोटियों में बांटते हैं ना, ज्ञानी, मुमुक्षु, उसके बाद साधारण व्यक्ति जो है, और उसके बाद लास्ट में आता है मूढ़ व्यक्ति। तो राजा जनक जो हैं वो मुमुक्षु की स्थिति में थे। ज्ञान तो उनके पास बहुत था, उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे, उन्हें पूरा शास्त्रों का ज्ञान था, एक एक शास्त्र उन्हें कंठस्थ था, तो उन्हें शास्त्रों के ज्ञान की कोई कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन उन्हें मुक्ति का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें समाधि का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और इसकी बहुत इच्छा थी उनके अंदर कि कोई मुझे ऐसा आदमी मिले जो मुझे गाइड करे। तो इस तरह के आदमी को कहते हैं मुमुक्षु। उनके अंदर मुक्ति की इच्छा थी, मुक्ति के बारे में पढ़ा बहुत था, मोक्ष के बारे में पढ़ा बहुत था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। लेकिन अष्टावक्र को जब उन्होंने देखा तो उन्हें पहली बार कोई ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसके अंदर उन्हें होप दिखाई दी, उम्मीद दिखाई दी कि ये आदमी मुझे मुक्ति तक ले जा सकता है। और इसके बाद उन्होंने आकर जो अपना पहला सवाल उनसे पूछा वो यही पूछा कि ज्ञान कैसे हो सकता है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और वैराग्य कैसे प्राप्त हो सकता है। लिटरली जो ये गीता है, अष्टावक्र गीता, वो इन्हीं 3 सवालों के आसपास घूमती है। तो इसके पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, और किसी ज्ञान की यहाँ बात नहीं की जा रही है। जब ज्ञान की बात की जाती है तो आत्मज्ञान, सीधी सी बात है, आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है, सूचना है। बाकी सब जो आप पढ़ लेते हैं
किसी भी शास्त्र से उठा के आपने पढ़ लिया, वो सिर्फ ज्ञान, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं, इंद्रियों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। आपके पास आंखें हैं, आंखों से आप पढ़ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। यह प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतना को आत्मा तथा समष्टि चेतना को ब्रह्म कहा जाता है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिना विज्यते सर्वमिदं विज्ञायतम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ भी बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है और नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। नित्य, शाश्वत एवं सनातन का मतलब होता है कि नित्य जो रोज़, जो सदा बना हुआ है, आज है, प्रेजेंट में है। शाश्वत है जो सब जगह फैला हुआ है, सब जगह एक जैसा है। शाश्वत का मतलब है जो सब जगह एक जैसा है, और सनातन का मतलब है जो सदा से चला आ रहा है, पुराने से पुराना है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये आत्म तत्व के 3 गुण बताए गए हैं। नित्य है, हर समय है, शाश्वत है, हर जगह है। शाश्वत का मतलब है हर जगह, और सनातन का मतलब है सदा से जो चला आ रहा है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्म तत्व का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानता है जो स्थूल है, इंद्रियाग्रह है, यानी इंद्रियों की, सेंसेस की बाउंड्री में जो आता है। अज्ञानी सिर्फ उसे ही जानता है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेता है जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों के पार, जो इंद्रियों के बाहर, इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। इस ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति है। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त सांसारिक प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। इस माया का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, जीव शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, चरम विकास है। स्वज्ञान यानी स्व का ज्ञान के लिए, स्वज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। यानी किसी भी चीज़ के इंडल्जेंस में नहीं पड़ना है। वैराग्य क्या है? इंडल्जेंस छोड़ना और चीज़ को उसके बेसिक कॉन्टेक्स्ट में देखना कि हर चीज़ की ज़रूरत क्या है। जैसे आदमी हर आईफोन को ख़रीदने के लिए लालायित रहता है, हर फ़ोन के लिए एक्साइटमेंट रहता है कि नया आईफोन आए तो मैं ख़रीदूं। लेकिन आप कितने ही आईफोन क्यों ना ख़रीद लें, उनका बेसिक काम क्या रहेगा? आप उसे कॉल करने के लिए और इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आप फिर आसक्ति में हैं। और इस बेसिक चीज़ को समझ लेना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाना, यही वैराग्य है। संसार बंधन नहीं है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो लगाव है वह आसक्ति है, यही बंधन है। यह आसक्ति या बंधन का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है।
यह केवल दृष्टि पर्याप्त नहीं है, या ये केवल दृष्टि परिवर्तन नहीं होगा। घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा, यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकड़ जाल में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षा भी होनी अनिवार्य है। यानी मुक्ति के लिए ललक होनी, मुक्ति की इच्छा होनी भी, मुक्ति की प्यास होनी भी जरूरी है। जिसके अंदर मुक्ति की प्यास है, मुक्ति की इच्छा है, उसे कहते हैं मुमुक्षु। और ये जो बंधन आप बना रहे हो, जैसे मकड़ जाल कहा जा रहा है, मकड़ी का जाल कहा जा रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि आप इसके प्रति अवेयर ही नहीं हो, बेहोशी में हो। बेहोश आदमी अपने लिए ही बंधन तैयार करता है अपने हाथों। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं जिन्होंने उस ज्ञान को पा लिया है। वे ही दे सकते हैं। जिसके पास कुछ है ही नहीं वह दे भी नहीं सकता है, बल्कि और भटकाता है और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है। मूढ़ों ने दुनिया को, या मूढ़ यानी मूर्खों ने दुनिया को जितनी हानि पहुंचाई है, जितनी इन अज्ञानियों ने इस दुनिया को हानि पहुंचाई है। राजा जनक ज्ञानी गुरु के राजा जनक जो हैं वो इस ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में ही सारे आध्यात्म का सार समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, अंत में वो मुक्ति की चाह पर ही पहुंचता है। जब वो जीवन से थक जाता है ना, जीवन की भागदौड़ से थक जाता है, तो अंत में उसके मन से यही आवाज़ बाहर निकलती है कि इस सबसे मुक्ति कैसे मिले। किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ ही आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु का अभाव है तो सब कुछ करता रहता है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। स्वयं की मुमुक्षा का ना होना, स्वयं में पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का ना मिलना। अगर आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो उसके 3 ही मेन कारण हो सकते हैं। या तो आप में मुक्ति की इच्छा नहीं है, आप मुमुक्षु नहीं है, या फिर मुमुक्षु हैं लेकिन आप में अभी पात्रता नहीं है। आप ज्ञान से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहते हैं ना कि एम्प्टी और कप, आपका जो कप है, आपका जो दिमाग है, मन है, वो अभी ज्ञान से बहुत ज़्यादा, बेकार के ज्ञान से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो स्वयं में पात्रता का अभाव, या फिर आप पात्र भी हैं, आप मुमुक्षु भी हैं, सही सद्गुरु का ना मिलना, या सद्गुरु का ना मिलना, सही सद्गुरु नहीं पर सद्गुरु का ना मिलना। आपको सद्गुरु नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आदमी नहीं मिल पा रहा है जो आपको गाइड कर सके, सही डायरेक्शन दे सके। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, ये तीनों कंडीशन जहाँ मिल जाती है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र जी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारभूत रूप उनके गले से उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में ही समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। सबसे पहले वैराग्य, हालांकि राजा जनक पहले मुक्ति को रख रहे हैं, पहले ज्ञान को रख रहे हैं, फिर मुक्ति को और फिर वैराग्य को। पहले उन्होंने पूछा है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, फिर पूछा है मुक्ति कैसे होती है, और फिर पूछा है कि वैराग्य क्या है, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा।
लेकिन अष्टावक्र पहले वैराग्य को की बात करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक वैराग्य नहीं होगा आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता, यही पहली शर्त है। ओके, तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे तो हम सूत्र नंबर 2 की चर्चा करेंगे और हम इसके ऊपर अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मैंने जो डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि हम सूत्र बाय सूत्र जाएंगे ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। बहुत सारे सूत्र हम एक साथ कवर अप नहीं करेंगे। नाउ अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचे। मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।